सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि 2027 में अपना नीट एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो ड्रॉप करने का डिसीजन ले चुके हो या फिर अभी क्लास 12th में और नीट 2027 में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना चाहते हो सकता है आप इस वीडियो के बाद मुझे थोड़ा सा भला बुरा बोलो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड मैं जो भी बोल रहा हूं आपके हित में ही बात कर रहा हूं। सो टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि नीट 2026 जिन्होंने दिया, अगर तुम्हारे 605 से कम नंबर आ रहे हैं सो प्लीज पढ़ाई करना मत छोड़ना, पढ़ते रहना, नहीं तो आज से 1-1.5 महीने बाद जब नीट का रिजल्ट आएगा सो वो सारे बच्चे जो अभी से पढ़ना चालू कर चुके हैं वो तुमसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। हाँ, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना। 605 से कम नंबर आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ रहे हैं तो प्लीज रिलैक्स करो, चिल करो, जो करना है वो करो। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस वीडियो विच इज सिमिलर टू द वन जो मैंने एग्जैक्टली 1 साल पहले बनाया था, और उस वीडियो को फॉलो करके इस बच्चे के 700 नंबर आए आकाश की के आंसर की के अकॉर्डिंग। एंड अगर तुमने भी इस वीडियो को सिर्फ देखा नहीं, एक्चुअली फॉलो किया ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट, आई प्रॉमिस दैट यू विल बी सिटिंग इन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इन नीट 2027। सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। आई एम डॉक्टर अमन तिलक। बैक इन द ईयर 2017 आई secured an all India rank of 33 in the AIIMS entrance examination. I feel myself blessed to have completed my MBBS as well as MD from your dream medical college, that is AIIMS New Delhi. Now वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए सेल्फ स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा हुआ आपका जो पूरा ड्यूरेशन है टिल नीट 2027, सो दैट एडिशनली अपार्ट फ्रॉम कोचिंग में आप गए, कोचिंग से आके कोचिंग का रिवाइज किए, उसके अलावा 2 से 3 घंटा एडिशनली निकाल के आपको ये सेल्फ स्टडी स्लॉट का पढ़ाई करनी है। नाउ क्यों एडिशनली? क्योंकि आप ही की कोचिंग में 96-97 बच्चे, अगर 100 लोगों की क्लास है उनका सिलेक्शन नहीं होता, केवल 3 या 4%, या बहुत अच्छी कोचिंग भी है तो भी वो 5% लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आपको एडिशनली जो है कुछ काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एडिशनल कोई चीज चाहिए, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, तो तुम्हें एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 1 जो है, मई एंड जून, तुम्हारे पास पूरे 2 महीने हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड 12th वर्ड बाय वर्ड पढ़ जानी है। तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई, अच्छे से एक बार और पढ़ जानी है। और सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, इस बार तो जो 2026 वाले नीट जिन लोग ने दिया है उनको समझ में आ गई होगी बात। हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, उस पर पकड़ आपकी मजबूत है बायो की, सो आप मान के चलो आपके 320 से 330 नंबर जो है वो तो निर्धारित हो ही जाएंगे। आधी आपकी प्रिपरेशन सिर्फ ये 2 महीने में हो गई, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप वो करो जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स की बात करूं तो वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये बेसिक्स हैं, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। एज वेल एज केमिस्ट्री में मोल कांसेप्ट्स और जीओसी आज तक वीक रह गए थे, प्लीज इन्हें स्ट्रॉन्ग बना लो। तुम्हें पूरे 2 महीने दिए। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वही करना है जो पिछले साल बच्चे थे जिन्होंने मेरा ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, वो किया। क्या था वो? एक बच्चा है शुभ करमन सिंह, कानपुर से है। ही इज एक्सपेक्टिंग 676 मार्क्स इन नीट 2026। पहली बार नहीं, दूसरी बार ड्रॉप लिया था उसने, और इस बार चेंज क्या किया उसने, इस बार वो हर रोज 15 पेजेस एनसीईआरटी के डेली पढ़ता था, चाहे वो बायो के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, टोटल मिला के मतलब 15 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ता था। और डेली 15 पेजेस के अभ्यास बैच से, नीट प्रेप एसेंशियल आपके एनसीईआरटी अभ्यास बैच से पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट डज ही राइट, ही वाज एबल टू सॉल्व बायोलॉजी सेक्शन इन नीट 2026, जो कि बहुत लोगों को लेंदी लगी, इन जस्ट अ मैटर ऑफ 40 to 45 मिनट्स, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग 355 मार्क्स इन द बायोलॉजी पोर्शन, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि बायो लेंदी था। एंड ही सेज थैंक यू सो मच फॉर लॉन्चिंग दिस अभ्यास बैच। सो अगर तुम प्रॉमिस कर सको कि अगले 1 साल तक हर रोज डेली के डेली 15 पेजेस एनसीईआरटी पढ़ना और उन्हें कंसोलिडेट करना विद डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस विद अभ्यास बैच, ओनली देन आई वुड रिकमेंड यू टू एनरोल। अगर प्रॉमिस ना कर सको, तुम्हें प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि सोगे नहीं, 15 पेजेस का तुम्हें गोल लेना है, लेकिन 10 पेजेस से कम अगर तुमने पढ़े एनसीईआरटी के तो प्लीज सोगे नहीं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बगैर। तभी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, एंड अभी डाउनलोड कर रखिए तो प्लीज अपडेट कर लेना, एंड यू कैन एनरोल इन एनसीईआरटी अभ्यास बैच। किसी भी तुम चैप्टर को खोलोगे तो उसके पेजेस खुल जाएंगे, पेज वाइज मैनर में तुमने जितने भी एनसीईआरटी के पेजेस पढ़े उसके बेसिस पे डिवाइड किए हुए क्वेश्चंस को, है ना। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले हो, सीक्वेंसिंग वाले हो, डायग्राम वाले हो, मैचिंग टाइप हो, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप हो, सारे क्वेश्चंस एक बिल्कुल सही प्रपोर्शन में डाले हुए हैं। एज वेल एज पीवाईक्यूज भी जो इंपॉर्टेंट वाले सब कुछ इंक्लूड कर दिए। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो पेज वाइज मैनर में, तुम्हारी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जिन क्वेश्चंस को तुम बाद में रिविजिट करना चाहते हो उनको तुम बुकमार्क कर सकते हो। एनसीईआरटी डिसेक्ट का फीचर है जिसमें कि तुम एक्चुअली देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की कौन सी एग्जैक्टली लाइन से बनाओ। अगर तुम कोई क्वेश्चन को गलत करते हो तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा इनकरेक्ट क्वेश्चंस मार्क्ड एनसीईआरटी में, जिसमें कि बाद में आप उनको रिविजिट कर सकते हो। तुम्हारी एक कस्टम एनसीईआरटी जो हाईलाइटेड है, जिसमें गलत जो लाइन से हाईलाइटेड है, जिनमें तुम्हें गलत लाइंस को क्लिक करके ना सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि वापस से उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का ऑडियो एज वेल एज वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश की है, अलॉन्ग विद डिटेल में टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स के क्वेश्चंस में हिंट्स एंड स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन के साथ। तुम टोटल नीट 2027 तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एट लेस देन ₹500 पर मंथ, एंड 3,999 में टिल 2027 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर ऑनलाइन अभ्यास बैच। बट आई वुड रियली रिकमेंड कि इसके साथ साथ यू कैन ऑर्डर
अभ्यास की बुक्स, जिसको कि पूरा एक कॉम्बो हमने कहा कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच, ऑनलाइन अभ्यास बैच के साथ टोटल 8 मॉड्यूल्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अलॉन्ग विद 50 ओएमआर शीट्स, जिससे कि तुम्हारी पेन एंड पेपर अलॉन्ग विद बबलिंग की भी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाए एंड तुम जो एक्चुअल नीट का पेपर है उसमें मार्जिन में कैसे छोटे छोटे जो है तुम्हें लेटर्स में उसका कैलकुलेशन करना है, उसकी भी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड यू कि तुम अल्टीमेट कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो डायरेक्टली 2000 रुपीज में। एडिशनली ये तुम्हें 8 मॉड्यूल्स एंड 50 ओएमआर शीट्स जो है वो मिल जाएगी। इस बार नीट 2026 में लोगों ने बोला कि बायो काफी लेंदी लगा, बहुत टाइम चला गया, फिजिक्स मॉडरेट लगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के डाले हुए थे एंड बायो में काफी सीक्वेंसिंग एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी थे। इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें कुछ बताऊं, फिजिक्स में टोटल 12 क्वेश्चंस है जो कि तुम बिना कैलकुलेशन के सही कर सकते हो, जिसमें कि 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं और इनके लिए हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा था। एक हमने सब कोर्स बनाया हुआ है एआर पावर कोर्स, जिसमें एक जगह पे हमने एक सब कोर्स के अंदर हमने असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, सीक्वेंसिंग, मैचिंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक जगह पे डाल दिए। करेंटली इट इज अ सब कोर्स ऑफ एनसीईआरटी अभ्यास बैच, मतलब कि अगर आप अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है अलोंग विद दीज 6 सब कोर्सेज, जो भी आपको चाहे आप अल्टीमेट कॉम्बो लो चाहे आप ऑनलाइन अभ्यास बैच में लो, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं। एक मैंने 5 मिनट का वीडियो बना के रखा हुआ है एक्सप्लेनिंग ऑल द फीचर्स एंड ऑल दीज सब कोर्सेज, प्लीज जरूर से जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं हम स्टडी स्लॉट नंबर 2 पर। जुलाई एंड अगस्त क्या करना है तुम्हें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज मॉडर्न फिजिक्स, इन तीनों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स की भी बहुत जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ी प्लस प्लस लिखा है। प्लस प्लस का मतलब कोई भी तुमने चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी से या तुमने लेक्चर देखा, वो तब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं है जब तक तुमने एनसीईआरटी अभ्यास बैच से उसे कंसोलिडेट नहीं किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हें लेक्चर देखने हैं, लेक्चर्स तुम्हें जो है अपने कोचिंग के देख सकते हो, तुम अपने ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो वो देख सकते हो, अगर अपने तुम्हारी कोचिंग में उस वक्त नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ऑनलाइन देख लो, यूट्यूब से देख लो। प्लस एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस प्लस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो तुम्हें वो करना ही करना है, तभी उसको तुम्हारा टॉपिक कंप्लीशन तुम कहीं ना कहीं मानना। एक बच्चा है अविराज, उसने मुझे मैसेज लिखा कि नीट पर एसेंशियल ऐप से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए नीट 2026 में। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। उसने मेरे को लिस्ट ऑफ वो क्वेश्चंस भी भेज दिए जो एज सच एनसीईआरटी अभ्यास बैच से आए थे। एंड सिमिलरली एक बच्चा और है जिसके 685 690 मार्क्स आ रहे हैं नीट 2026 में, एंड व्हाट ही प्रेजेस, ये भी सेम काम करता था, ही फॉलोड माय सिमिलर वीडियो लास्ट ईयर। इसने प्रेज किया पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी का। आई वुड स्पेशली लाइक टू अप्रिशिएट पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। क्या है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी? सो इट्स अ सब कोर्स ऑफ एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जहां पर ये हमने क्या किया, पिछले 25 साल के नीट, एम्स और एआईपीएमटी पहले होता था, इनके क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया है एनसीईआरटी में। इन हाईलाइट्स को ना सिर्फ तुम क्लिक करके इन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो एज वेल एज वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। सो दैट इज व्हाट इज पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। गेम चेंजर है, क्योंकि अब तुम्हें रैंडमली पीवाईक्यूज नहीं अटेम्प्ट करने, तो आज से 5 साल पहले चले जाओगे तो सिलेबस भी डिफरेंट होता था नीट का, तो तुम्हें सिर्फ ये एनसीईआरटी देखनी है, उन तुम्हें लाइन समझ में आ जाएंगे एनसीईआरटी के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो दे रही है। इसके अलावा इसने प्रेज किया अबाउट इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा कस्टम अभ्यास के बारे में भी इसने बताया, जो कि मैं तुम्हें आगे बताता हूं। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी चैप्टर आज की डेट में तुम पढ़ रहे हो तो मैं सिंपल बोलता हूं, डेली 15 पेज एनसीईआरटी के पढ़े, अभ्यास बैच से इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एआर पावर अप कोर्स से मैंने नए टाइप के जो क्वेश्चन जो भर भर के आ रहे हैं नीट में वो उनकी तुमने प्रैक्टिस कर ली, प्लस पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी देख ली तुम्हारा, यू आर डन विद दैट चैप्टर। इसको याद, विद दैट 15 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंसोलिडेटिंग देम इन द 15 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी। इसके बाद क्या करना है, आज से 2 महीने 3 महीने बाद जब तुम रिवाइज करोगे तब क्या करना है, तुम्हें डायरेक्टली वापस से सेम चीज नहीं दोहरानी है। अब तुम्हें क्या करना है, अभ्यास एसेंशियल जो है वो क्रिएट किया हुआ है तुमने, हमने एक सब कोर्स से भी अभ्यास बैच में, जिसमें क्या है, टॉप लेफ्ट साइड से चले जाओगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से अभ्यास एसेंशियल कोर्स में 75 to 100 हाईएस्ट यील्ड क्वेश्चंस पर चैप्टर हमने डाले हुए हैं। ये भी पेज वाइज मैनर में हमने डाले हुए हैं। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल जैसे ये है, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिससे तुम्हारी नीट टाइप में प्रैक्टिस हो, ना कि बोर्ड्स टाइप में प्रैक्टिस हो। और ये सारे एडिशनली जो क्वेश्चंस है ये भी इंक्लूड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग दीज ऑल ईयर्स ऑफ नीट के जो पेपर है ये भी इंक्लूड किए हुए हैं हमने। तुम्हें क्या करना है, इन पेजेस को, इन जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है, और इससे तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएंगे तुम्हारे एनसीईआरटी के कौन कौन से वो वीक पेजेस है, एज वेल एज वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जहां पर तुम गलत कर रहे हो, सीधी सी बात हो, हाईलाइट भी हो जाएंगे तुम्हारे एनीवेज इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में। उसके बाद इन स्पेसिफिक पेजेस के एनसीईआरटी को तुमको ढंग से पढ़ना है जब तुम अब रिवाइज कर रहे हो, और हर बार अब जब तुम पढ़ रहे हो ढंग से एनसीईआरटी, तो अब तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है यूजिंग पेज वाइज फ्लैश कार्ड। सर भला ये क्या चीज है? देखो, पेज वाइज मैनर में क्या किया, तुम्हें एक्टिवली रिकॉल में हेल्प करने के लिए हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए, जिससे कि एनसीईआरटी की जो डायग्राम्स की लेबलिंग है, जैसे मैं इस पर पूछूं कि इसमें से कौन सा म्यूकर है, इसमें से राइजोपस एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, या फिर इनमें से एस्परजिलस कौन सा है, एगारिकस है, या फिर इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, कॉन्फिडेंटली तुम मार्क कर सकते हो। और बी में कौन सा क्या है, नहीं कर सकते, तो बहुत लोग नहीं कर पाए, ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर दिस राइट एंड 90% वरेंट, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ना सिर्फ एक चीज थी, उसे समझना दूसरी, जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पाओगे तीसरा, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
एक माइंडसेट जो है एग्जामिनर का तुम समझ पाओ कि तुम्हें ये समझ में आ जाए भी एग्जामिनर भला पूछना क्या चाह रहा है, वो तब तुम करेक्ट कर पाओगे, वो तब समझ पाओगे जब तुमने ढेर सारे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो और वो तुम्हारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व की हो, क्योंकि एक जगह पे तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आज से 8-9 साल पहले जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग बुक्स थी, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हारे लिए सब एक जगह इकट्ठा कर दिया, एंड दैट टू एट द ईज ऑफ योर फोन और योर कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर वर्जन भी एग्जिस्ट करता है कि तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो। कुछ बच्चे हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना यार, है ना। सो दैट इज व्हाट इज देयर। तो इनको पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स के मैनर में तुम रिवाइज करो। ये तो बायो की बात की मैंने पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स के बारे में। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, एज वेल एज उन पर बेस्ड क्वेश्चंस वो डाल दिए। इन बिटवीन द लाइंस जो एनसीईआरटी के भूल जाते हो तुम, फिल इन द ब्लैंक टाइप्स, उस टाइप के भी डाले हुए, जैसे कि तुम पूरा अच्छे से एनसीईआरटी केवल स्टोरी बुक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है गागर में सागर, तो तुम्हें वो अच्छे से कंसोलिडेट हो। इसके अलावा क्या किया, वही जो तुम्हारे वीक पेजेस थे उन पर बेस्ड कस्टम अभ्यास है, जिसके बारे में जो बच्चा था जिसके 680 690 नंबर आ रहे हो, वो तारीफ कर रहा था, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या है कस्टम अभ्यास? तुम यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड से ड्रॉप डाउन मेन्यू से जा सकते हो। कस्टम अभ्यास में कोई भी टॉपिक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, पेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट जो है टॉपिक्स के। उसके बाद क्या किया तुमने, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट तुम लगा सकते हो डिफिकल्टी लेवल। बुक मार्क क्वेश्चंस को इंक्लूड करना चाहते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आज तक किए तो वो इंक्लूड करना चाहते हो, और अपने अकॉर्डिंगली 5, 20, 50, 100, 200 तक जो क्वेश्चन है उनका तुम एक कस्टम टेस्ट बना सकते हो, एंड उसके बाद इनको कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप लोग की रिक्वेस्ट थी आज से 2 साल पहले कि ये सारे डिफरेंट पहले अलग अलग कोर्सेज थे कि बहुत सारे क्लस्टर्ड हैं, सो प्लीज आप एक सब्सक्रिप्शन बनाओ जहां पे सब कुछ अवेलेबल हो जाए, एंड दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड एनसीईआरटी अभ्यास बैच में सब कुछ इंक्लूड किया, एज वेल एज अल्टीमेट कॉम्बो जहां पर ये सब कुछ इंक्लूडेड है, एज वेल एज ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे लिए मॉड्यूल्स। सो दिस इज हाउ यू रीड अ चैप्टर एंड दिस इज हाउ यू रिवाइज अ चैप्टर एंड गेट डन विद दैट। Now, there is a 3 days no questions asked 100% रिफंड पॉलिसी। मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मेरी बात मान के देखो, अगले 3 पहले तुम परचेज करो यही सोच के कि तुम्हें तीसरे दिन पर रिफंड लेना है। 3rd डे पे एक ईमेल डाल देना ऑन support@neetprep.com पर। तुम्हें अगर अच्छा ना लगे 3 दिन कर लेना जरूर से, 15 पेजेस चाहे बायो के पढ़ लेना, और पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अभ्यास बैच से। अच्छा ना लगे 3rd डे पे ईमेल डालोगे support@neetprep.com पे, तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, सारे जो सब कोर्सेज है सब कुछ अवेलेबल है। सो डू कंसीडर चेकिंग आउट द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं तुम्हारे सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 3 के बारे में। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डर लगता है ना इन जगहों से। पूरे तुम्हें 3 महीने दिए और इसमें तुम्हें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करना है। तुम्हें इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से, जहां पे तुम्हें जिन पेजेस के एनसीईआरटी में ज्यादा तुम्हें मार्किंग दिख रही है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेंटर ऑफ मास हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मैकेनिक्स में, फालतू में तुम बाकी जगहों पे टाइम वेस्ट करो, तुम्हें ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पर उनको कंसोलिडेट करना है, लेक्चर्स देखना है, जम के उनके बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्लस तुम्हें क्या करना है इन 3 महीने में, पिछली का रिवाइज करना है। पीछे इतना ऑलरेडी पढ़ लिया तुमने, बायो पढ़ ली 11th 12th की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तुमने, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ली, इतनी सारी चीजें पढ़ ली, इनको भूलना नहीं है ना। ये तो मेजॉरिटी था तुम्हारा चंक। एज वेल एज फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पर डर लगता था उससे हमने स्ट्रॉन्ग किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची है, नाम ही बता देता हूँ, अंजलि, क्लास 11 से अभ्यास बैच जो है वो उसमें एनरोल्ड है। 650 के ऊपर नंबर आ रहे हैं उसके इस बार नीट 2026 में। ऋषि है, पिछले साल इसकी AIR 251 आई नीट 2025 में, एंड ही ऑल्सो रिकमेंडेड दिस अभ्यास बैच टू हिज जूनियर्स। नीट 2025 में इतने सारे बच्चों की टॉप 1000 रैंक आई थी, नीट 2026 में भी ऐसे ढेर सारे बच्चे होंगे जो कि ऑनेस्टली इतने अच्छे रैंक्स लाएंगे। परेश एक बच्चा है, PW का स्टूडेंट है, जिसके 500 नंबर पहले नहीं आते थे, अभी 670 के ऊपर नंबर आए रिसेंटली, जब उसने अभ्यास बैच से डेली, जो मैं 15 पेजेस वाली चीज कह रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बोलता है कि वायरल ना हो, लेकिन ऑलरेडी वायरल है, पता नहीं है। निहार एक बच्चा है, CS PW का स्टूडेंट है, मैजिकल, पहले 250 से 300 नंबर आते थे, जब इसने ये 15 पेजेस वाली चीज करनी स्टार्ट की 670 से 690 नंबर आने लगे ओवर टाइम। दिव्या है, आकाश की स्टूडेंट, 300 से 400 नंबर आते थे, रिसेंटली 520 नंबर आए, 520 पे सिलेक्शन नहीं होता, बट ऐसे ही कंसिस्टेंटली काम करती रहेगी तो ऑटोमेटिकली और नंबर बढ़ते चले जाएंगे। सविता LN की स्टूडेंट है, 400 नंबर भी नहीं आए, उससे ड्रास्टिकली इंप्रूव किया इसने 580 तक रिसेंटली, विद रीडिंग 15 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। गौरी एक बच्ची है, क्लास 11th की स्टूडेंट है, 455 के ऊपर कभी नंबर नहीं आया, फिर अभ्यास बैच ज्वाइन की एंड रिसेंटली उसके 695 मार्क्स आए। मुस्कान के कंटिन्यूअसली, ये बल्कि पुरानी स्टूडेंट है, उसका ये रिव्यू भी पुराना है, जिसने 4 मॉक टेस्ट में लगातार 700 प्लस के नंबर लाए, क्योंकि ये 15 नहीं 20 नहीं, टोटल 30 पेजेस एनसीईआरटी पढ़ने लग गई और उसके पेज वाइज मैनर में डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे। बहुत सारे बच्चे हैं हु से वेरी गुड थिंग्स अबाउट द बुक की पेजेस की क्वालिटी, द पेपर क्वालिटी इज जस्ट लाइक नीट पेपर, क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन। तो अभ्यास बुक्स के बारे में वन स्टैंड आउट फीचर इज द पेज वाइज क्वेश्चन, जो कि कहीं भी नहीं मिलते, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर नीट। तो दैट इज ऑल। तो मतलब इट इज नीडलेस टू से, आज की डेट में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, उनका बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा। बहुत सारे बच्चे थे जिनका नीट 2026 में टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ाया क्योंकि उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। एंड इट इज, मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन दिस इज व्हाट इज द सीक्रेट। मतलब इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यही है। स्टडी स्लॉट नंबर 4 पे आएंगे, दिसंबर 2026 लेफ्ट ओवर्स
तुम्हारे अगर कुछ बच गए स्टडी स्लॉट नंबर 1, 2, 3 में, प्लस जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स उन्हें तुम्हें स्ट्रेंथन करता है। स्टडी स्लॉट नंबर 5 जो है जनवरी 2027 का है। पीवाईक्यूज मार्क्ड एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू आज जो वहां पर टॉपिक्स पूछे गए उनको तुम्हें करना है, उनको और स्ट्रेंथन करना है, rather than तुम सिर्फ पीवाईक्यूज करो, क्योंकि उसमें यार बहुत सारे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी चेंज हुई है। सो दैट इज पूरा एक महीना तुम्हारे लिए डेडिकेट किया है हाई यील्ड पढ़ने के लिए। स्टडी स्लॉट नंबर 6 है फरवरी एंड मार्च, इसमें जो 12th वाले बच्चे अभी उनके बोर्ड्स होंगे, तो चलो बोर्ड्स का पढ़ना, लेकिन बोर्ड्स का पढ़ते पढ़ते भी तुम्हारी बायो और केमिस्ट्री तो 12th की रिवाइज हो ही जाएगी ना, सिलेबस तो सेम ही है, थोड़े और एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस करना वो छोड़ना नहीं। इसके अलावा तुम्हें कंप्लीट रिवीजन नंबर 1 देना है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना है कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स में, एज वेल एज जितने भी बुक मार्क क्वेश्चन किए आज तक, एज वेल एज स्टार मार्क क्वेश्चन किए तुम्हें अभ्यास बैच में, उन सबको तुम्हें यू हैव टू रिविजिट, एक बार देख लेना, नहीं तो जो गलती पहले की वो वापस से करोगे। स्टडी स्लॉट नंबर 7 अप्रैल 2027 कंप्लीट रिवीजन नंबर 2, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि लास्ट 7 डेज वॉलेटाइल टॉपिक्स, फॉर्मूला, डेटा, ये सारी चीजें जो तुमने लगता है लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करनी है, वो अभी से तुमने मार्क करके रखी है, वो भी रिवाइज करके जाओगे, तब जाके तुम्हारा फोड़ के आओगे नीट 2027 को। ये एक मंथ वाइज स्टडी शेड्यूल है, इसको तुम जो है इसको स्क्रीनशॉट खींच के प्रिंट करा के अपने स्टडी वॉल पे लगा सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट टू फॉलो दिस। एक अगर टेक होम मैसेजेस है तो दो मैं देना चाहूंगा। अपने वीक को रेदर देन 7 दिन के वीक में डिवाइड करने के जगह 8 दिन का एक तुम्हारा वीक होना चाहिए, जहां पर 6 दिन तुमने कुछ भी पढ़ा, 7वें दिन जो भी 6 दिन पढ़ा उसे रिवाइज करो, 8वां दिन तुमने अनस्ट्रक्चर्ड छोड़ा है, जो भी 6 दिन में तुमने पहले गोल लिया था नहीं पढ़ पाए। इसके अलावा मैं बार बार सेम चीज कहूंगा, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम अभ्यास बैच विल बी द सीक्रेट ऑफ योर सिलेक्शन इन नीट 2027 या 28, जब के लिए भी आप पढ़ रहे हो। डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट का वीडियो बना के रखा है, एज वेल एज और भी छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे कि कैसा वॉक थ्रू होने वाला है, अभ्यास बैच का कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, जरूर से देख लेना। I wish you all the very best. I hope you get what you deserve and you get your dream medical college in NEET 2027. Wish you all the very, very best. Thank you and love you all, my dear friends.